हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। आज के वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आपसे अगर पूछा जाए 2 वर्ष का निकालना, 3 वर्ष का निकालना, 4 वर्ष का निकालना, 5 वर्ष का निकालना, 6 वर्ष का निकालना या फिर 10 साल का निकालना, आप आसानी से इसे याद कर पाएंगे, वो भी बिना किसी ट्रिक या फॉर्मूला के। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके हर डाउट्स क्लियर हो सके। आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त हो सके तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का फॉर्मूला दिया हुआ है 2:1, 3 वर्ष का दिया है 3:3:1, 4 का दिया है इसी तरह 4, 6, 4, 1, 5 साल का दिया है 5, 10, 10, 5, 1 और 6 साल का दिया है 6, 15, 20, 15, 6, 1। ये इसका अनुपात होता है। अगर आपको याद होता है ये रेशियो तो आप इसे याद कर लीजिए, और अगर आपसे ये याद नहीं हो रहा है तो उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये रेशियो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि 2 वर्ष का क्या होता है 2:1 होता है। इसे याद करना आसान है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको आप ट्रिक से भी देख सकते हैं कि 2 वर्ष का है तो ये 2 का 2 यहाँ लिखा गया है और उसका एक हाफ कर दिए हैं, वो हो गया 1। बस इसको आप याद रखिए। और अगर आपको ये याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम लोग कैसे याद करेंगे या फिर इसे कैसे निकालेंगे अभी हम लोग देखेंगे। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ 2 वर्ष दिया है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 वर्ष दिया है तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 वर्ष दिया है यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 दिया है तो 5 है, यहाँ 6 दिया है तो 6 है। ये एक कॉमन है, ये आप पैटर्न देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो लास्ट की संख्या है सब में क्या है 1 है। ये बस आपको ध्यान रखना है और ये अनुपात आपको ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं इसका ट्रिक कि इसे कैसे याद किया जा सकता है या फिर इस रेशियो को कैसे निकाला जा सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ 2 वर्ष का आपको याद रखना है। ये क्या है 2:1 और इसमें क्या है, पहला जो संख्या है वो ये जो संख्या होगी वही होगा और जो लास्ट की संख्या होगी वो सिर्फ 1 होगा। ठीक है। अब मान लीजिए 3 वर्षों का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कॉमन है ये 3, पहला में 3 लिखाएगा, ये आप लिख दीजिए। और उसके बाद इन दोनों संख्या को आपस में ऐड कीजिए। 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कोई संख्या नहीं बचा है तो मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट में क्या लिखाता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ये आपका रेशियो हो गया। उसी तरह अगर 4 साल का निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, जो शुरू का 4 है वो 4 यहाँ लिखा जाएगा, आप लिख दीजिए। और उसके बाद जैसा यहाँ हम लोगों ने किया था, इन दोनों को मैंने ऐड किया था, उसी तरह यहाँ आपको ऐड करना है। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, यहाँ 6 लिखिए, रेशियो दीजिए, ये दोनों ऐड हो गया है। अब क्या बचा हुआ है ये दोनों, तो इन दोनों को ऐड कीजिए। 3 + 1 क्या होता है 4, 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं बचा हुआ है तो यहाँ पे लास्ट में क्या कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन है तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। उसी तरह अगर 5 साल का निकालना है हमें तो पहले 5 लिख दीजिए, उसके बाद क्या करना है इन दोनों संख्या को ऐड करना है। तो 4 + 6 क्या हो गया 10 हो गया, 10 लिख दीजिए, रेशियो का साइन दीजिए। अब क्या होगा 6 + 4 ये क्या होता है, ये भी 10 होता है, 10 लिख दीजिए, फिर रेशियो का साइन दीजिए। अब क्या बचा 4 और 1 बचा, तो 4 और 1 क्या होता है 5, तो 5 लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ कोई संख्या नहीं बची है तो लास्ट में क्या लिखाएगा 1। तो इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और, अगर 6 साल का निकालना है तो पहले 6 आएगा, उसके बाद यहाँ क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए, 15 हो गया, रेशियो दीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, 20 आया, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, 15 आया, 15 लिखिए, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, 6 आया, 6 लिखिए और यहाँ पे 1 लिख दीजिए। तो इस तरह से आप अगर यहाँ पे
8 साल रहे, 10 साल रहे, 15 साल रहे, कुछ भी रहे, आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। बस हमें क्या याद रखना है कि 2 वर्ष का क्या होता है, 2:1 होता है। पहला संख्या जो होता है, जितना वर्ष पूछा गया है वो रहेगा, और अंतिम संख्या क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्नों को, जिससे ये फॉर्मूला कहाँ पे पुट होगा और कैसे बनेगा ये आप अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 50,000 रुपया पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ क्या पूछा गया है ये आपको बस देखना है। यहाँ पे 2 वर्ष का पूछा गया है, तो 2 वर्ष में हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था, इसका आपको रेशियो लिखना होगा। यहाँ पे लिख दीजिए 2:1। यहाँ तक हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है मूलधन, यहाँ पे क्या है 50,000, और उसका ब्याज क्या है दिया है 10%। तो 50,000 का 10% आप निकालिए। तो 50,000 का 10% क्या होता है, 5,000 होता है। तो यहाँ पे आप 5,000 लिख दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या आएगी, यहाँ पे क्या आया है 5,000 आया है। अब उस 5,000 का फिर आपको 10% निकालना है। तो 5,000 का अगर 10% निकालेंगे ये क्या होगा 500। तो यहाँ पे आप 500 लिख दीजिए। अब क्या आ रहा है, 2 के नीचे 5,000 आ रहा है, 1 के नीचे 500 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अब इन दोनों को आपस में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 5,000, ये लिख दीजिए। और ये रेशियो के बदले आपको प्लस का साइन देना है। उसके बाद सेम यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आप कर दीजिए 1 × 500। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10,000 लिखिए। और ये क्या हो जाएगा 500, इनको ऐड कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10,500। यहाँ पे था 2 वर्ष का। अब चलिए अलग तरह का एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब यहाँ क्या पूछा गया है, 3 वर्ष पूछा गया है। तो अगर ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो फॉर्मूला पुट करना होगा और समय भी आपका बर्बाद होगा। बस इसे ट्रिक से बनाते जाइए। तो अगर हम 3 वर्ष का निकालेंगे तो 3 वर्ष का क्या होता है, ये होता है 3:1, ये रेशियो होता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था सेम कीजिए। यहाँ पे क्या है 10,000 और यहाँ क्या है 10%। तो 10,000 का 10% कीजिए, ये होता है कितना 1,000। यहाँ 1,000 लिखिए। अब यहाँ पे 1,000 आया, उसका फिर 10% निकालिए, ये क्या होगा 100। यहाँ 100 लिखिए। अब यहाँ पे जो 100 है उसका फिर 10% निकालिए, ये क्या होगा 10। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और सबको आपस में ऐड करते जाना है। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1,000 प्लस 3 × 100 प्लस 1 × 10, ये क्या हो जाएगा 3,000 प्लस 300 प्लस 10। तो जो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो आपका क्या आ जाएगा 3,310। अब ये था 3 वर्ष का। अब 4 वर्ष का देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है 2,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे 4 वर्ष का निकालना है। मान लीजिए आपको 3 वर्ष का याद था। 3 वर्ष का क्या था 3:1 था। आप 4 वर्ष का भूल गए हैं, तो 4 वर्ष का ट्रिक से निकालिए। पहले 4 आएगा, 4 लिख दीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, 6 हो गया 6 लिखिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, 4 हुआ 4 लिख दीजिए, और लास्ट में क्या आता है 1, तो 1 लिख दीजिए। अब क्या करना है, 2,000 का क्या दिया हुआ है 10%, ये निकालिए, ये कितना होगा 200 लिख दीजिए। अब 200 का क्या करना है 10% निकालना है, ये होगा 20 लिख दीजिए। अब फिर 20 का 10% निकालना है, 2 होता है 2 लिख दीजिए। अब 2 का फिर 10% आपको निकालना है, ये क्या होगा 0.2। अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या होगा 4 × 200 प्लस 6 × 20 प्लस 4 × 2 प्लस 1 गुना 0.2, ये क्या हो गया 800 प्लस ये क्या हो गया 120 प्लस 8 प्लस 0.2। इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये क्या आएगा 928.2। ये आपका क्या निकला चक्रवृद्धि ब्याज। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 4 वर्ष के बाद उसे कुल कितना पैसा रिटर्न करना है, तो उसमें क्या होगा
इस 2000 में ये 928.2 को ऐड कर देना होगा, तो उससे आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 928.2। अब चलिए एक और लेते हैं क्वेश्चन। अब 5 वर्ष का लेके देखते हैं। अब यहाँ देखिए है 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये निकालना है हमें। तो अगर 5 वर्ष का याद नहीं है तो क्या करना है, पहले 2 वर्ष का कीजिए, 2:1 हुआ। फिर 3 वर्ष का कीजिए, 3:3:1 हो गया। फिर 4 वर्ष का कर दीजिए, 4:6:4:1 हो गया। और उसके बाद 5 वर्ष का निकालना है तो क्या होगा, पहले 5 आएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए, 10 आया। फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, फिर से 10 आया। इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 आया और लास्ट में 1 आया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्या करना है, 10,000 का 10% निकालना है, 1,000। 1,000 का 10% हुआ 100, 100 का 10% हुआ 10, 10 का 10% हुआ 1 और 1 का 10% क्या होगा 0.1। और उसके बाद इन दोनों को गुना कीजिए, ये आया 5,000, इसको गुना कीजिए, ये आया 1,000, इसको गुना कीजिए, ये आया 100, इसको गुना कीजिए, आया 5 और इन दोनों को गुना कीजिए, आएगा 0.1। तो इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा 6105.1। ये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं क्वेश्चन को। अगले वीडियो में मैं आपको लाऊंगा कि 2 वर्ष का, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना का डिफरेंस है वो क्वेश्चन। तो वीडियो अगर पसंद आई है और आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त हो सके तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।